आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेवर एयरपोर्ट यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अपडेट। एयरपोर्ट का काम अब लगभग पूरा हो गया है। रनवे तो काफी पहले से ही तैयार था, टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी अब पूरा हो गया है। ये एक्चुअल फुटेज है जेवर एयरपोर्ट का। इस एयरपोर्ट का ऑफिशियल नेम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन फैक्ट ये है कि ये एयरपोर्ट नोएडा से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, जबकि आईजीआई एयरपोर्ट नोएडा से जस्ट 33-34 किलोमीटर है। और गूगल मैप के अकॉर्डिंग ट्रेवल टाइम भी जेवर एयरपोर्ट के कंपेयर में आईजीआई एयरपोर्ट का कम है। तो नोएडा वालों कमेंट करके बताइए कि नोएडा से जेवर एयरपोर्ट नज़दीक है या फिर दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट, क्योंकि अभी जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं है। खैर, कनेक्टिविटी हम लोग बाद में देखेंगे, अभी देखते हैं जेवर एयरपोर्ट का अपडेट। वैसे तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टोटल 6 रनवे और 4 टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जाएगा, लेकिन फर्स्ट फेज में केवल 1 रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग को बनाकर एयरपोर्ट को शुरू किया जा रहा है और फिर धीरे धीरे इसका विस्तार होता रहेगा। ये जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाला एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे के साथ इंटरचेंज अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एयरपोर्ट के चालू होने के बाद ये इंटरचेंज शुरू कर दिया जाएगा, फिर यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सकेगा। ये है एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग। पहले देखते हैं कि इस एयरपोर्ट के चालू होने पर कैसा सीन होगा, यानी कि इस एयरपोर्ट का ट्रायल रन देखते हैं। तो एयरपोर्ट कुछ ऐसा होगा। पार्किंग चालू है, यहाँ पर कार पार्क कीजिए, पार्किंग रिसीट लीजिए, अपना लगेज रखिए ट्रॉली के ऊपर और पहुंच जाइए टर्मिनल बिल्डिंग। टर्मिनल बिल्डिंग में एंट्री कीजिए, सभी एस्केलेटर चालू हैं। यहां लीजिए बोर्डिंग पास। देखिए एयरलाइन की ब्रांडिंग भी हो गई है। आकाशा और इंडिगो एयरलाइन की यहां पर ब्रांडिंग दिख रही है। बोर्डिंग पास जनरेट हो रहा है। यहां लगेज डालिए, बोर्डिंग पास स्कैन कीजिए और पहुंच जाइए सिक्योरिटी एरिया में। सिक्योरिटी चेक के बाद पहुंच जाइए फाइनल गेट पर। वेटिंग एरिया में कुछ देर वेट कीजिए और फाइनली एयरक्राफ्ट की ओर बढ़िए। एरो ब्रिज से ग्राउंड पर आ जाइए और वेट कीजिए जेवर एयरपोर्ट के चालू होने का, क्योंकि जल्द ही ये एयरपोर्ट शुरू होने वाला है। ये ट्रायल था ORAT यानी कि ऑपरेशनल रेडीनेस टेस्ट, जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि एयरपोर्ट रेडी है। तो पार्किंग से लेकर टर्मिनल बिल्डिंग और एरो ब्रिज सब कुछ कंप्लीट है। रिसेंटली यानी कि 27 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और सिविल एविएशन मिनिस्टर KR नायडू जी के द्वारा जेवर एयरपोर्ट का इंस्पेक्शन किया गया था और उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो भी काम पेंडिंग है और इसके साथ ही लाइसेंस की फॉर्मेलिटी भी 1 सप्ताह के अंदर यानी कि 5 दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया जाए। तो एयरपोर्ट अब ऑलमोस्ट रेडी है। रनवे तो काफ़ी पहले ही बनकर तैयार हो गया था। लास्ट ईयर ही इसके ऊपर ट्रायल रन भी हो चुका है और यहाँ पर नाइट में लैंडिंग के लिए रनवे के ऊपर लाइट भी इंस्टॉल कर दिया गया है। यानी कि रनवे पूरी तरह से कंप्लीट है, सिर्फ इसमें टर्मिनल बिल्डिंग का काम पेंडिंग था, लेकिन अब टर्मिनल बिल्डिंग भी कंप्लीट हो गया है। इनफैक्ट टर्मिनल बिल्डिंग में इतना काम हो गया है कि इस एयरपोर्ट को आज ही शुरू किया जा सकता है। तो 5 दिसंबर तक सभी पेंडिंग वर्क कंप्लीट हो जाएंगे और उम्मीद है कि 5 दिसंबर के बाद कभी भी जेवर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो जाएगा। लेकिन जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। अभी जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने का एकमात्र ऑप्शन है यमुना एक्सप्रेसवे, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली के आउटर रिंग रोड के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। देखिए, ये है यमुना एक्सप्रेसवे और ये है KGP यानी कि कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे,
लेकिन यहाँ पर इन दोनों एक्सप्रेसवे को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करने के लिए कोई इंटरचेंज है ही नहीं। तो दिल्ली, गुड़गांव या फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए एकमात्र ऑप्शन है यमुना एक्सप्रेसवे। लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे के पहले एक और एक्सप्रेसवे है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, और इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक लोड काफी ज्यादा है। परी चौक और महामाया फ्लाईओवर पर सुबह और शाम ट्रैफिक जैम देखने को मिलता है, जबकि एयरपोर्ट के चालू होने के बाद इस एक्सप्रेसवे पर और ट्रैफिक बढ़ेगा। हालांकि नोएडा अथॉरिटी को इस बारे में जानकारी है, इसीलिए इस एक्सप्रेसवे के पैरेलल यानी कि पुस्ता रोड को अपग्रेड करके एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान तो है, लेकिन अभी ये पेंडिंग है। इस एक्सप्रेसवे को NHAI बनाएगी, लेकिन अभी ये पेपर में ही उलझा है। इधर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में फरीदाबाद से भी जेवर एयरपोर्ट तक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे का भी कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी स्लो है और अभी इसमें बहुत कम पेंडिंग है। एक्सप्रेसवे के अलावा गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक RRTS यानी कि रैपिड रेल भी प्रपोज्ड है। बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी यहाँ पर बनेगा, लेकिन ये सब अभी कागजों में ही सीमित है। तो एयरपोर्ट तो चालू हो जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल होगा। तो उम्मीद है कि 5 दिसंबर तक जेवर एयरपोर्ट के सभी पेंडिंग वर्क कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद कभी भी इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो सकता है।